हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करते हैं सैमसन डाडा की, उसके बाद उर्स कैल्सिन्स की, रूबियल मॉस्केरा और साथ में गुडविडो, इन सब की भी बात करेंगे। एनीवेज फर्स्ट अपडेट की बात करेंगे तो सैमसन डाडा, अगर हम बोलें भी कि सबसे लीस्ट कंडीशन है इस वक्त, अगर हम कंपेयर करें उन्हें हार्डी चूपन, निक वॉकर या फिर डेरेक की कंडीशन के हिसाब से, लेकिन उसके बाद भी गाइस एक चीज हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि सैमसन डाडा अपने करियर की, अगर खुद से ही उनकी फिजिक से हम कंपेयर करें तो ही इज द बेस्ट कंडीशन राइट नाउ। अपने करियर के बेस्ट शेप और कंडीशन में इस पॉइंट पर ये हैं। एंड सैमसन गाइस अपनी स्टोरी में यही बताते हैं कि इनकी ये प्रेप सबसे हार्डेस्ट रही है। दिस हैज बीन द हार्डेस्ट वीक फॉर हिम एंड द प्रेप फॉर हिम। ये उन प्लेसेस पर जा रहे हैं, उन जोन्स में जा रहे हैं खुद को ट्रेन करने के लिए, खुद को सफ़र करने के लिए, जहाँ पर ये पहले कभी नहीं गए। एंड दैट इज़ विजिबल गाइज, दैट इज़ टोटली विजिबल। सैमसन की वैस्कुलरिटी आप देख सकते हो इंप्रूव कर रही है हर एक अपडेट के अंदर। इनके आर्म्स पर जो वेन्स वगैरह दिख रही हैं, इनके लेग्स पर जो वेन्स वगैरह दिख रही हैं, उसके हिसाब से। एंड एज मच एज यू ऑल कैन स्पीक अबाउट सैमसन यूजिंग मैजिक मिरर या फिर सैमसन फिल्टर यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ उसके बाद भी गाइज इन वर्कआउट वीडियोज़ के अंदर आप रॉ फुटेज देख सकते हो। यहाँ पर आप इनसे वो चीज़ नहीं कह सकते। साथ में गाइज एफर्ट्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड। इनके जो एफर्ट्स इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, जो डेडिकेशन दिखाई दे रही है, जो इंटेंसिटी से ट्रेन कर रहे हैं, वो फिल्टर नहीं करी जा सकती, वो मैनिपुलेट नहीं करी जा सकती। एंड दिस टाइम गाइज, दिस टाइम ऐसा लग रहा है कि ये मेंटली रेडी हैं इस चैलेंज के लिए, अपने एफर्ट्स डालने के लिए। क्योंकि आप जानते हो गाइज आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में जब हार्डी चूपन से इनको डिफीट का सामना करना पड़ा था, जबकि ही वॉज गोइंग एज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, ये सोच रहे थे कि मैं ही जीतूंगा, तो एकदम से इनका मुंह सा बन गया था। इन्होंने खुद बोलना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने एक स्टोरी भी निकाली थी कि आर्नोल्ड क्लासिक यूके में आई विल नॉट कम्पीट, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे मेंटली भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे एक रेस्ट चाहिए। काफ़ी वो ना काफ़ी डिप्रेसिंग सी, डिसअपॉइंटेड सी स्टोरी थी इनकी। लेकिन उसके बाद एक वीक में ही ये सही हो गया। प्रेप स्टार्ट करते हुए हमें दिखाई दिया आर्नोल्ड क्लासिक यूके के लिए। फिर इन्होंने यूके में भी कम्पीट कर लिया और वहाँ पर भी सेकंड आए। एंड द अमाउंट ऑफ फीडबैक जो इनको पूरे साल मिला है गाइस, चाहे आप टाइलर से बोल लो, क्रिस कॉर्मियर से बोल लो, जे केटलर से बोल लो, टेरिक एल्गिंडी से बोलो, या फिर किसी भी और लेजेंड से पूछ लो, सब ने इनको एक ही चीज़ का फीडबैक दिया है गाइस। द ओनली थिंग ही नीड्स इज कमिंग इन क्रेजी कंडीशन। कि इस साल गाइस इनकी जो बैक की वीकनेस की पहले हम बात सुना करते थे, वो भी नहीं सुनी। इस साल इनकी बैक भी हमने इतनी इंप्रूव देखी है। कोई भी मसल ब्रिंग इन करने की बात नहीं हुई, क्योंकि देखो मसल मास, डेंसिटी वगैरह सब इन्होंने अपने फ्रेम पर बहुत ही ज़्यादा ऐड कर ली है। अब इनको उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको सिर्फ रिक्वायरमेंट है क्रेजी लेवल पर पीक डालने की, ऐसे पीक डालने की जैसे कभी नहीं आए। क्योंकि ऑनेस्टली गाइस देयर इज नो मोर वीकनेसेस एनी मोर। इनको सिर्फ मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर अपना बेस्ट देना है। एंड यहाँ पर गाइस वो जगह बनती है जहाँ पर टेक्निकलिटी अपनी जगह बनाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप एक चीज़ समझो, लास्ट 2 सालों से हम देख रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में बैक स्टेज इन लोगों को काफ़ी वेट कराया जाता है। 5-5, 6-6 घंटे इनको वेट करना पड़ता है अपनी पोजिंग से पहले, रूटीन से पहले, ओपन डिवीजन की प्री जजिंग से पहले। और वहीं पर जाकर ना आपकी फिजिक, आपकी कंडीशनिंग, आपकी बॉडी वाटर होल्ड करने लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें मैसअप कर जाती हैं। उस टाइम पर गाइज एक एक्सपीरियंस्ड कोच, एक ऐसा कोच जो आपकी फिजिक को जानता हो, जो आपकी फिजिक को उस लेवल पर पढ़ सकता हो, जो आप पर उस तरह से ध्यान दे सकता हो, वो मैटर करता है गाइज। अब नो ऑफेंस और नो डिसरिस्पेक्ट टू हिज वाइफ, बहुत अच्छे से इनको ट्रेन कर रही हैं और मैं सच में मानता हूँ बहुत अच्छी कंडीशन भी लेकर आएंगे। लेकिन गाइस ये सारी वो जगह हैं जहाँ पर मुझे लगता है एक्सपीरियंस कोच जिसने इस सिस्टम में रहते हुए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस करा है, ऑब्जर्व करा है, वो होना चाहिए गाइस। यहाँ वो चीज़ें हैं जो मैसअप हो जाती हैं। और अगर यहाँ पर देखो, चलो ठीक है, इस साल सैमसन अपनी वाइफ के अंडर ट्रेन होकर आते हैं, ये चीज़ें अगर कैसी जाती हैं इनको देखना पड़ेगा। बट अगर ये क्रेजी कंडीशन नहीं आ पाए ना, और पीछे बैक स्टेज में इन्होंने मैसअप कर दिया, बिकॉज हमने देखा है मिस्टर ओलंपिया में कैसे इनकी बॉडी वाटर फ्लश आउट करना स्टार्ट कर देती है, कैसे ही स्टार्ट स्वेटिंग ऑन द स्टेज। और ये वही चीज़ है गाइस कि आप इतनी ज़्यादा देर तक अपनी कंडीशन को उसी लेवल की मेंटेन करके रखना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आई चाहिए आपके साथ में जो इस चीज़ पर ध्यान दे। और ये चीज़ हमने हैनी के साथ बखूबी देखी है। तो मैं ये नहीं कहता कि इनको हैनी को हायर करना चाहिए, बट मैं ये बोलता हूँ कि बस अगर इस साल ये अपने इतने कंडीशन नहीं आ पाए, इनकी वाइफ इनको इस तरह से नहीं ला पाई अपना बेस्ट देने के बाद भी गाइस, और इसमें कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि देखो हमने कई सारे कोचेस नहीं कर पाते। ये चीज़ बहुत ही रेयर है, इस चीज़ को मेंटेन करना। बड़े बड़े कोचेस मैसअप कर देते हैं इस चीज़ के अंदर। तो अगर इनके साथ इस बार भी ऐसा कोई इशू आता है, तो मेरे हिसाब से गाइस इनको अब कोई दूसरा कोच हायर करना चाहिए। और आई थिंक पैट्रिक टूर या फिर स्टेफन किन्जो, ये 2 नाम बहुत ही स्ट्रांगली निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि देखो पैट्रिक टूर अपनी एक ही खासियत रखते हैं, ही नोज हाउ टू ब्रिंग इन हिज एथलीट्स कंडीशन, क्रेजी कंडीशन। और इनको वही करना है, सैमसन को वही चीज़ रिक्वायर्ड है, और कोई फ्रेम पे इंप्रूवमेंट्स करनी ही नहीं है इनको। और स्टेफन किन्जो हो गया, पैट्रिक टूर हो गया, ये दोनों ही बहुत ज़बरदस्त कंडीशन डायल्ड इन सेपरेटेड मसल्स के साथ अपने एथलीट्स को लेकर आते हैं। बस सैमसन के साथ काम बन जाएगा अगर सैमसन इनके अंडर जाते हैं। लेकिन सैमसन को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। बट इस साल गाइस फिर भी उसके बाद भी मैं रियली बिलीव करता हूँ कि टाइटल सैमसन डाडा का है। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मुझे इसी चीज़ के जाते हुए लग रहे हैं। वैसे आप लोगों ने भी, कई सारे लोगों ने यही बोला कि सैमसन के चांसेस लग रहे हैं। कई ने हार्डी का बोला, कई ने डायरेक्ट का बोला, कुछ भी हो सकता है गाइस। वही है ना जो मैंने बोला स्टार्टिंग में कि प्योर डोमिनेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है, इसीलिए ऐसी ओपिनियंस निकल कर आ रही हैं। एनीवेज अगर चलें गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है उर्स कैल्सिन्स्की की। एंड उर्स कैल्सिन्स्की गाइस
चैलेंज इस बार सिर्फ रमोंडिनो के सामने नहीं है, वेस्ली विजर्स के सामने नहीं है, बट उनसे भी बड़ा चैलेंज है इस वक्त उर्स केल्सिंस्की के सामने। अब देखो उर्स के सामने ऐसा चैलेंज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उर्स इज़ ट्राइंग रियली हार्ड, क्योंकि ये सीज़न उर्स का गाइस इतना अच्छा नहीं गया। स्टार्टिंग के कुछ शोज अच्छे गए, लेकिन आर्नोल्ड क्लासिक में जो इनके साथ हुआ, इनका पूरा मोमेंटम उस चीज़ ने काफ़ी अच्छे से हिला कर रख दिया होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2.5 ईयर या फिर 3 साल के अंदर गाइस उर्स के साथ ऐसा हुआ कि उसने अपनी प्लेसिंग नीचे खिसकती हुई देखी। हमेशा ये रमोन से बिल्कुल सटे हुए आते थे, रमोन से इनकी लगी हुई प्लेसिंग आती थी, लेकिन अब वो चीज़ थोड़ी दूरी बन चुकी है, अब वो चीज़ इनकी खिसक गई है। जजेस ने उर्स को बता दिया कि बॉस दैट्स जस्ट इट, अब तो अपने आर्म्स को ब्रिंग अप कर लो, अपनी बैक को ब्रिंग अप कर लो, या फिर दूसरे तुम्हारी जगह ले लेंगे। यही दो फीडबैक मिले थे उर्स को। बाकी प्रेजेंटेशन बोल लो, पीक बोल लो, कंडीशन बोल लो, कहीं भी ही इज़ ऑलवेज ऑन पॉइंट, कहीं भी लैग करते हुए नहीं दिखते। एंड उर्स इज ट्राइंग रियली हार्ड टू ग्रो हिज आर्म्स गाइस, अपनी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अपना लुक इन्होंने पूरा चेंज कर लिया, साथ में अपनी फिजिक पे बहुत टाइम से ध्यान दे रहे हैं, और अपनी कोई भी फिजिक अपडेट हमें मंथ्स में इन्होंने नहीं प्रेजेंट करी है। मंथ्स में हमें इनकी कोई अपडेट नहीं मिली। आई थिंक इनकी फिजिक अपडेट इतनी रेयर हो गई है जितनी कि शॉन क्लाइडा की अपडेट्स भी नहीं है। कैन यू बिलीव इट? आप यहाँ पर उर्स को देख सकते हो, ही इज़ लुकिंग लाइक अ टोटली डिफरेंट पर्सन, वेरी फोकस्ड इन अ टोटली डिफरेंट जोन। देखो वर्कआउट की इंटेंसिटी ये अभी तक बहुत ज़्यादा हाई रख रहा है, बट उसके साथ एक बहुत ही सीरियस इशू यही रहेगा इसकी, इनके आर्म्स ग्रो नहीं करते। अब अगर आप इनको ऑफ सीजन में भी देखोगे, अब इनको बल्क मोड पर भी देखोगे, तब भी इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा बल्कि लगने लग जाती है। आर्म्स उस हिसाब से डेवलप नहीं होते हैं गाइस। आर्म्स ठीक है उस टाइम पे ग्रो करते हैं, मैसिव लगने लग जाते हैं, लेकिन इनकी फिजिक उससे ज़्यादा मैसिव लगने लग जाती है। तो वो प्रपोर्शन वाला खेल जो होता है ना, वो थोड़ा सा वहाँ पर भी रह ही जाता है। एंड नो मैटर हाउ ही ट्राइज वो चीज़ नहीं आ पाती। तो आई डोंट नो क्या, बट इनको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो इस बार मिस्टर ओलंपिया में भी इनकी प्लेसिंग हम खिसकते हुए देख लेंगे। शायद माइक सोमरफील्ड, बिकॉज ही इज़ लुकिंग वेरी इंप्रेसिव, वो इनकी प्लेस ले लें, या फिर कोई न्यू एथलीट। एनीथिंग इज़ पॉसिबल गाइस, क्लासिक फिजिक डिवीजन में कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ मैं काफ़ी लंबे टाइम से बोल रहा हूँ, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा दोहराते हो इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा ही है, नो वन इज़ सेफ। इन एक सब्सक्राइबर ने कल कमेंट सेक्शन में बोला भी था बहुत ही समझदारी से, बहुत अच्छी बात, कि भाई क्लासिक डिवीजन में सेकंड प्लेस से रैंकिंग स्टार्ट होती है, मतलब फर्स्ट प्लेस तो आप भूल ही जाओ। तो वेरी वेल सेड। और आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि उर्स केल्सिंस्की इस बार अपनी प्लेसिंग बचाए रख पाएंगे, या फिर इस बार हम उनको दोबारा से खिसकता हुआ देखेंगे आर्नोल्ड क्लासिक की तरह ही। एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत लंबे टाइम बाद हमें देखने को मिली है, जो कि है गुडविटो की। गुडविटो ने अपनी एक अपडेट शेयर करी है गाइस, एंड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये वे कर रहे हैं 130 किलो। यस गाइस, 130 किलो के ये हो गए हैं इस ऑफ सीजन के अंदर, इस बल्क सीजन के अंदर। ये मसल मास अपने फेम पर ऐड करते ही जा रहे हैं। ये ना तो मिठाई खा रहे हैं, ना कुछ मीठा खा रहे हैं, ना ही कोई अनहेल्दी फूड। अपनी डाइट को इन्होंने परफेक्टली क्लीन रखा हुआ है। अब इनका गोल गाइस, इनका गोल है यहाँ पर ये बता रहे हैं 135 किलो तक जाना, और वो भी क्लीन फूड के साथ, अपनी डाइट को मैसअप ना करते हुए। मतलब दैट्स रियली गुड गाइस कि अभी तक इन्होंने अपनी डाइट पे स्लैक नहीं करा है, साथ में एक डीप ऑफ सीजन में होने के बाद में भी अपनी फिजिक को, अपने शेप को इस तरह से बनाए रखा हुआ है। 5 kg मोर का, यानी कि 10 से 11 पाउंड अपनी फेम पर और ऐड करना चाहते हैं। एंड इवन हियर गाइस, ये बहुत ज़्यादा मैसिव लग रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ लेग्स ये कैरी करते हैं गाइस, जो कि कभी कभी हमें बिग रैमी की भी याद दिला देते हैं। एंड इवन आफ्टर बीइंग इन एन प्रॉपर ऑफ सीजन गाइस, एक प्रॉपर ऑफ सीजन में होने के बाद भी आप देख सकते हो गुडविटो का शेप बहुत ही फिनोमिनल है, बहुत ज़्यादा बेटर वे में इन्होंने कैरी कर रखा है। शायद क्योंकि डाइट इतनी ज़्यादा क्लीन रखी हुई है, इसीलिए इनका शेप इतना ज़्यादा बेटर बना हुआ है। ही इज़ डेडिकेटेड, ही इज़ फोकस्ड गाइस। एंड लास्ट ईयर अपने दोनों ही शोज़ में ही वेंट टो टू टो विद ऑल द एथलीट्स। मतलब ब्राज़ील में देखो रफाएलो टोनियो के साथ बहुत ज़बरदस्त बैटल हमें देखने को मिली, वहाँ पर 3 मैन कॉल आउट हुआ, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। ऐसे ही ना जजेस को हमेशा 3 मैन कॉल आउट ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा कंपैरिजन हमें देखने को मिल जाता है। साथ में उसके बाद गाइस, ये गाय डेट्रॉय प्रो में मार्टिन फिट्जवाटर के टो टू टो, जो कि इस बार बोले जा रहे हैं फर्स्ट कॉल आउट गाय गाइस। यस, यानी कि 6, 7, 8 प्लेस मार्टिन को लोग देख रहे हैं हर एक प्रेडिक्शन में। तो आप समझ जाओ इससे अब क्या मतलब निकलता है। इससे यही मतलब निकलता है कि गुडविटो भी उसी प्लेसिंग के पूरी तरह से हकदार होते हैं अगर मार्टिन को बीट कर दिया होता। एंड डेफिनेटली गाइस, वहाँ पर अगर ये मार्टिन को बीट भी कर देते, बिकॉज कॉम्पिटिशन वॉज वेरी टफ, और अगर ये बीट कर देते ना मार्टिन को, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं करता गाइस, क्योंकि दोनों के बीच में कंपटीशन ही ऐसा था। रॉबरी कहीं से भी नहीं कही जाती, वो एक दूसरे के लिए ऐसा कंपटीशन दोनों ने प्रेजेंट करा था। नो वन वुड हैव क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट ईयर गाइस, नेक्स्ट ईयर आई एम वेरी सर्टेन, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि ये कोई ना कोई प्रो शो ईजिली जीत ही लेंगे। देयर इज़ ऑलमोस्ट 100 सर्टेनिटी कि ये प्रो शो जीत लेंगे, क्योंकि प्रो कार्ड से लेकर ब्राज़ील तक गाइस, ब्राज़ील तक के सफ़र में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हमें दिखा दी। अपनी बैक पे बोल लो, अपनी मसल मास में बोल लो, अपनी कंडीशन में बोल लो, सब चीज़ों में। अब उसके बाद भी गाइस, इस ऑफ सीजन में इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क करा है मेजरली अपनी बैक पर, जिसके लिए इनको फीडबैक मिला था। एंड 135 किलो के वेट टारगेट को हिट करने के बाद में ये अपनी प्रेप प्लान करेंगे। एंड क्रिस कॉर्मियर इनके कॉर्नर में है, साथ में एक क्रेजी एस्थेटिक और फ्रीकिंग फिजिक के साथ में
ही इज़ गोइंग टू कम अनडिनाइबल इन एनी प्रो शो ही प्लान्स टू कम्पीट इन। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहेगा गाइज। अगले साल कुछ एथलीट्स हमें दोबारा से रिटर्न करते हुए दिखेंगे और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज गुडविटो एक्चुअली हैज़ द क्रेजीएस्ट पोटेंशियल आउट ऑफ एनी न्यू प्रो। एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं गाइज नेक्स्ट अपडेट पे, जो कि आपको बहुत ही मज़ा दिला देगी बिकॉज वो है रूबियल मॉस्केरा के बारे में, नेक्स्टजिला के बारे में, जो कि है इस वक्त 10 वीक्स आउट प्राग प्रो से। यस गाइज आई नो ये चीज़ मैं काफ़ी लंबे टाइम से बोल रहा हूँ कि अभी 2 वीक्स आउट हैं, अभी 1 वीक आउट है, फिर ये वापस चले जाते हैं 4 वीक्स आउट पे, फिर ये 3 वीक्स आउट आ जाते हैं, फिर उसके बाद 7 वीक्स आउट पे फिर से चले जाते हैं। तो वही है गाइज, रूबियल के साथ यही है कि एक बार फिर रूबियल ने अनाउंस कर दिया है, उनकी टीम ने अनाउंस कर दिया है एक और शो, ताकि उस शो से ये पुल आउट कर सके एंड टाइम पर। यस गाइज 9 वीक्स आउट तक रूबियल इस चीज़ की वजह से न्यूज़ में बने रहेंगे। उसके बाद लास्ट वीक में ही इज़ गोइंग टू पुल आउट, ये बोल देंगे कि भाई मैं कंपीट नहीं कर रहा। आई मीन उसके बाद 1 वीक बाद ही शेरू क्लासिक भी है, तो हो सकता है उसका भी अनाउंस कर दें और बाद में ऐसे ही करें। दिस गाय हैज़ ग्रेट पोटेंशियल, वन ऑफ द फ्रीकेस्ट स्ट्रक्चर, मैसिव लेग्स, बट डेडिकेशन उस लेवल की नहीं है गाइस। कंडीशनिंग इज समथिंग जो हमेशा रीज़न रहा है किसी भी शो में जब इन्होंने कम्पीट करा है। वैसे बहुत ही रेयरली हमें कम्पीट करते हुए दिखते हैं, लेकिन जहाँ पर भी कम्पीट करा है कंडीशनिंग एक बहुत ही सीरियस इशू रहा है इनके साथ में। इतना ज़्यादा कि अब लोगों ने तो इनको कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया। लोग सच में इनके लिए बहुत बुरे बुरे कॉमेंट कर रहे हैं और वो इसीलिए गाइस क्योंकि आप देखते हो ये सिर्फ हाइप क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं। आई मीन इवन पैट्रिक मूर गाइस, हसन मुस्तफ़ा, रीगन ग्राइम्स हमेशा पीक नहीं आते, लेकिन जब भी ये लोग बोलते हैं कम्पीट करने का, ये कम्पीट करते हैं। दे डू डिलीवर टू सम एक्सटेंट, बट यहाँ पर नेक्स्टजिला के साथ तो कुछ और ही सीन है, ये तो शो अप ही नहीं करते। और ये 1 बार 2 बार 3 बार होता है तो समझ में आता है गाइस। हर एक शो में आप ऐसा कर रहे हो। सीजन के स्टार्ट से आनो क्लासिक ओहायो से आपने अनाउंस करा था, उसके बाद वहाँ से ओहायो में कम्पीट नहीं करा, यूके में कम्पीट नहीं करा, मतलब कई सारे शोज़ हो गए, लाइन से बहुत सारे शोज़ हो गए ऐसे। आई रियली होप अब प्राग प्रो में हमें ये दोबारा देखने को मिले, जैसे लास्ट ईयर इन्होंने यहाँ पर तो कम्पीट करा था अपने डेब्यू के लिए, अब दोबारा से कम्पीट करते हुए दिख जाए और फाइनली लोगों का मुंह थोड़ा सा बंद कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने खूब सारे रीजंस दे दिए हैं लोगों को अपने खिलाफ बोलने के लिए। एनीवेज इसके बाद बात करेंगे इस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है पैट्रिक मूर की। एंड पैट्रिक मूर हमें रिसेंटली यूके प्रो में गाइस बहुत ज़्यादा कंडीशन दिखाई दी है, एंड आई थिंक अपने बेस्ट शेप को यानी 2019 वाले शेप को इन्होंने दोबारा से रिपीट कर लिया, बट दैट वॉज नॉट गुड इनफ फॉर जजेस। यस गाइस, मैं ओपन डिवीजन में जजेस के लिए वो चीज़ भी काफ़ी नहीं थी, वहाँ पर इनकी प्लेसिंग आई है 6th। बट क्या एक्चुअल में इनकी फिजिक बहुत अच्छी थी, इनका शेप बहुत ज़्यादा परफेक्टली पीक था। यस गाइस, कुछ के लिए था कुछ के लिए नहीं था, क्योंकि साइज़ में कहीं ना कहीं ये कम थे गाइस, बट ही वॉज वे डैम कंडीशन देन मैनी अदर शोज एंड मैनी अदर कंपेटिटर्स, और इनको आई थिंक उस चीज़ का रिवॉर्ड करा जाना चाहिए था। 6th प्लेसिंग मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी। इन कैप्शन में जिस तरह से बोल रहे हैं कि भाई ये सीज़न मेरा अभी तक रैप अप नहीं हुआ है, उस चीज़ से तो एक ही चीज़ पता लगती है कि ही इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। एक वो कॉन्फिडेंस इसको अपने आप पर बिलीफ वो वापस आ गई है, क्योंकि इस तरह से इन्होंने डिलीवर करा है। चाहे प्लेसिंग उस तरह नहीं आई, बट लोगों ने पसंद करा है, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा है, एंड दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। आपकी मोमेंटम को, आपके बिलीफ को, हर चीज़ को ये चीज़ ना इन्हांस कर देती है, बूस्ट कर देती है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मेरे लिए ये सीज़न रैप अप नहीं हुआ है, और किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा भी कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, तो इन्होंने रेस्पॉन्ड करा कि भाई लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में मैं कम्पीट करूंगा, जो कि नेक्स्ट वीक होगा। सो वहाँ पर होंगे गाइस ब्रैड विल्किन, और अगर इनकी किस्मत ख़राब हुई तो भाई वहाँ पर कूद जाएंगे आंद्रिया प्रेस्टी भी कम्पीट करने के लिए। देखो आंद्रिया की तरफ से अभी अनाउंस नहीं है, जबकि ही इज़ इन अ परफेक्ट शेप। ब्रैड विल्किन तो ऑलरेडी तैयारी कर ही ना इस शो के लिए, बट अगर आंद्रिया आ गए ना तो इनके जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे उस शो के अंदर, बिकॉज मसल मास इज समथिंग ही रियली लैक्स। ब्रैड विल्किन से तो फिर भी मुकाबला कर लेंगे, लेकिन आंद्रिया से मुकाबला करना आई रियली डोंट थिंक इज गोइंग टू बी पॉसिबल, स्पेशली जिस तरह से वो लास्ट 2 शोज़ में आए हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, पैट्रिक बहुत ज़्यादा साइज़ अपनी फ्रेम पर अभी ऐड नहीं कर सकते। हमने देखा इनकी एक ऐसी फिजिक है जो कि इंप्रूवमेंट अगर कर भी लेती है ना, तब भी ये प्रेप स्टार्ट करते हैं तो वो साइज़ सारा निकल जाता है। ये काफ़ी फ्लैट साइड पे हो जाते हैं प्रेप के टाइम पे। तो आई डोंट नो ये अपने क्लासिक फिजिक डिवीजन के वेट कैप से कितने ज़्यादा दूर होंगे, बट मेरे हिसाब से अगर लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में भी इनका अच्छी प्लेसिंग नहीं आती है, उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते, या फिर जजेस इनको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से इनको सीरियसली कंसीडर करना चाहिए कि भाई रिटायरमेंट ले ले ओपन डिवीजन से, एंड क्लासिक डिवीजन के लिए तैयारी करें, बिकॉज वहाँ पर एक्चुअल में मुझे लगता है ये थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं। टॉप 10 में तो आ ही सकते हैं। एनीवेज इसके बाद बात करेंगे गाइस नेक्स्ट अपडेट की। तो आज की नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं गाइस बहरूज तबानी की, एंड वी आर वेरी क्लोज टू मिस्टर ओलंपिया। मतलब अब बैड न्यूज़ यही है गाइस कि बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी बहरूज को वीज़ा नहीं मिला, एंड जिस तरह से टाइम पास कर रहा है गाइस, जिस स्पीड से पास कर रहा है, ऐसा लग रहा है मोर एंड मोर लाइकली कि भाई इनको वीज़ा नहीं मिलेगा। और इस साल भी मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर हम बहरूज को नहीं देखने वाले। देखो 3रा साल है रो के अंदर, लगातार क्वालिफाई कर रहे हैं, एक से एक परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स दिखाना अपने फ्रेम के अंदर, उसके बाद भी गाइस ही इज़ नॉट गेटिंग द वीज़ा। अजीब सी सोचने की बात तो ये है कि इनको हेल्प भी पूरी मिल रही है। मतलब टाइलर मेनियन ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, IFBB ने हेल्प करी, जिम मेनियन ने हेल्प करी, साथ में गाइस जितने भी
स्ट्रांग पावरफुल पीपल इनकी हेल्प कर सकते थे, उन्होंने हेल्प करी। उसके बाद भी गाइज इनका काम नहीं बना, एप्लीकेशंस दर्ज करने के बाद भी इनको वीज़ा नहीं मिला। एंड इन सारी चीज़ों से गाइज इतनी सारी हेल्प होने के बाद भी वीज़ा ना मिलने से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि इनको कोई और रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा गाइज। ऐसे नहीं चलेगा काम। आप हर साल ऐसा नहीं कर सकते, हर साल ऐसे नहीं हो सकता आपके साथ कि आप क्वालिफाई कर जाओ और एक ही सिचुएशन आपको फेस करनी पड़े। ही विल हैव टू फाइंड अनदर वे, चाहे वो हार्डी की हेल्प लेना हो या फिर स्टेट्स का स्पॉन्सर फाइंड करना हो, लेकिन कुछ तो इनको करना ही पड़ेगा। ही नीड्स टू फाइंड अ डिफरेंट रूट, क्योंकि हार्डी को भी वीज़ा मिल जाता है, राइट। ही इज़ फ्रॉम द सेम कंट्री। अब उसके पीछे रीज़न यही है कि स्पॉन्सर्ड हैं वो यहाँ से, तो भाई मेरे हिसाब से कोई गलत चीज़ नहीं है इसमें कि अगर बहरूस उनकी हेल्प ले दें तो। एंड उसके बाद भी गाइस देख सकते हो बहुत ही कम उम्मीद बची है, उसके बाद भी बहरूस इज स्टिल वर्किंग रियली हार्ड, ही इज़ ट्राइंग रियली हार्ड, बहुत कम होप रखते हुए बट इमेंस ड्राइव एंड पैशन को अपने अंदर रखते हुए अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं एंड लुकिंग बेटर एंड लीनर। साथ में गाइस यही है कि टाइम पास हो रहा है, लेकिन और साथ में यही उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कोई मिरेकल हो जाए और मुझे वीज़ा मिल जाए और एंड टाइम पे मुझे जाना पड़ जाए। इसीलिए मैं अपनी तैयारी जारी रखता हूँ, अपनी फिजिक को उस लेवल पर पीक करने की कोशिश करता हूँ ताकि अगर ऐसा हो जाए तो मैं मिस ना कर जाऊँ। अब देखो ऐसे मिरेकल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लाइकलीहुड थोड़ा सा तो है, बिल्कुल माइनर सा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि अब इनको क्या रुख इख्तियार करना चाहिए या फिर किस तरीके से वीज़ा के लिए ट्राई करना चाहिए। बिकॉज बॉस हम देखना चाहते हैं बहरूस को स्टेज पर कंपीटिंग विद द वेरी बेस्ट, लेकिन इस तरीके से नहीं चलेगा, इस तरीके से तो नहीं हो सकती ये चीज़। आपने 3 बार ट्राई कर लिया, अब आपको कुछ ना कुछ अपना ट्राई का मेथड चेंज करना ही पड़ेगा। एनीवेज गाइज आई रियली होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी और आपको किसकी अपडेट्स और ज़्यादा मुझे कवर करते हुए देखना है। इंडियन बॉडी बिल्डर्स के भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पर अपडेट्स, मैं उन्हें भी कवर करने का पूरा ट्राई करूँगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।